Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a warm welcome to all KF9 students. Once again, this is Sajid Kapadia, MD and Principal of KNS Institute and faculty member for ACC, AFED and KF9. Welcome once again all of you for March 17 attempt, important topics, key areas to be revised from now and key exam tips. First of all, I would like to discuss the important topics for March 17 attempt. ये पहले भी बताया था कि सिलेबस की जो कवरेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तमाम बच्चों ने सिलेबस की कवरेज पूरी की होगी, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दैट इज सैटरडे, संडे एंड मंडे ऑडिट का एग्जाम ट्यूसडे को है. किन टॉपिक्स पर अब आपने फोकस करना है वो नोट कर लेंगे प्लीज आप, और आप स्क्रीन पर भी देख लेंगे उसको. कंपनी लॉ, कोड ऑफ एथिक्स, आइजर 210, 560 वेरी इंपॉर्टेंट, 570 गोइंग कंसर्न फर्स्ट टाइम एग्जामिन होगा, सिलेबस में पहली बार आया है. मैंने रेगुलर में, रिफ्रेशर में, वर्कशॉप में इसको बहुत डिटेल में कवर किया है. मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल ऑफ इट अगेन. ऑडिट रिपोर्ट ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट रिपोर्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. रिपोर्ट में 700, 701, 705, 706 कंप्लीट रिवाइज करेंगे आप. टेस्ट ऑफ कंट्रोल लास्ट टाइम में नहीं आया था, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है. 520 काफी अरसे से नहीं आया है, इंपॉर्टेंट है. 505 बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑडिट रिस्क एक अटेम्प्ट पहले आया था जो कि बहुत बैडली आंसर्ड था. मेरी प्रेडिक्शन है कि ऑडिट रिस्क प्लस 300 प्लस 315 इसमें से कुछ रखा हुआ होगा, इसको आप बहुत तरीके से देख करके जाएंगे. आईटी का एरिया में फ्लो चार्ट्स एग्जाम में नहीं हुआ काफी अरसे से. एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल्स, प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल्स. रिपीट कर रहा हूं, फ्लो चार्ट्स, एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल्स और प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल्स. आइजा 530 ये थे इस बार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपकी कवरेज जो है वो पूरी होनी चाहिए. ये वो एरियाज हैं जिन पर अब आपने फोकस करना है. सर आज से रिवीजन क्या करें हम, इसके दो पार्ट्स हैं. वो बच्चे जिनका मंडे को कोई एग्जाम नहीं है और वो बच्चे जिनका मंडे को एग्जाम है, टैक्स का पेपर है. तो पहले मैं बात कर लेता हूं उन बच्चों की जिनका मंडे को एग्जाम नहीं है. यार मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम बच्चों के साथ कि आप मेक श्योर आपकी कवरेज बहुत शानदार हो. लेकिन सक्सेसफुल वो होगा, विनर वो होगा, फाते वो होगा इसने सिलेबस पूरा कवर कर लिया. सर रिवीजन स्टार्ट कैसे करें? वेरी सिंपल, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स. 200 आ गए, जजमेंट, स्केप्टिज्म, मटीरियलिटी, इनहेरिट लिमिटेशंस वगैरह वगैरह. उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे 210 एंगेजमेंट लेटर. फिर आप स्टार्ट करेंगे आइजा 500 ऑडिट एविडेंस. फिर आप कवर करेंगे मटीरियलिटी जिसमें कैलकुलेशन का पार्ट आ जाता है. फिर आप रिवाइज करेंगे ऑडिट रिपोर्ट. रिपोर्ट आपने कंप्लीट करना है. रिपोर्ट में कोई समझौता नहीं होगा, रिपोर्ट में कोई सेलेक्टिव स्टडी नहीं होगी. लास्ट टाइम 17 मार्क्स का सवाल मौजूद है, वो थ्योरेटिकल सवाल था. बहुत अरसे से सिनेरियो बेस्ड सवाल नहीं आया. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं रिपोर्ट को प्रॉपर कवर कीजिएगा. वंस यू डन विद द रिपोर्ट, स्टार्ट आइजा 560. सीक्वेंस बनती है, रिपोर्ट के साथ फॉरन दो टॉपिक किए जाते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. वंस यू आर डन विद मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, फिर आप स्टार्ट करेंगे 300. ये मैं सीक्वेंस बता रहा हूं. 300, 315 थ्योरेटिकल और ऑडिट रिस्क सिनेरियो बेस्ड. इफ यू रिकॉल इन द क्लास, ऑडिट रिस्क के सिनेरियो बेस्ड पूछने के 3 तरह के सवाल हैं. पहला, एग्जामिनर आपको सिनेरियो देता है और आपसे कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन IR, CR एंड DR. एग्जामिनर आपको सिनेरियो देता है और आपसे कहता है आइडेंटिफाई करें बिटवीन IR, CR एंड DR, या सवाल करता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क इन द गिवन सिनेरियो. तीसरा सवाल ये हो सकता है जो 2 टाइम पहले मेरे ख्याल में आया था, जहां एग्जामिनर आपसे कहता है कि क्लासिफाई करें कि क्या IR, CR हाई है या लो है. तो मेक श्योर जब आप रिस्क रिवाइज करें तो आप इन तीनों एस्पेक्ट्स को आप कवर करेंगे. ठीक है जी. रिस्क के बाद आपने स्टार्ट करना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. एग्जामिनर ने इन्वेंट्री काउंटिंग के अलावा कभी सिनेरियो बेस्ड सवाल नहीं पूछा है. मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि टीओसी का सवाल सिनेरियो बन सकता है. इसको प्रॉपर करके जाएंगे आप. टीओसी के बाद आपने करना है सब्सटैंटिव. लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आस्क सर सब्सटैंटिव में कोई इंपॉर्टेंट बता दें. देखें आप पिछले 2 टाइम का अगर आप पेपर देखें तो सेलेक्टिव स्टडी नहीं हो सकती है. 2 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है. मैं आपसे कह दूं आप ये छोड़ दीजिएगा, अब वो एग्जाम में आ जाए. मैं आपसे कहूं आप इन्वेंट्री छोड़ दीजिएगा, एग्जाम में आ जाए. लिहाजा सब्सटैंटिव में कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं होगी. आई कैन अंडरस्टैंड कि सब्सटैंटिव का क्वांटम बहुत है. व्हाट टू डू नाउ? हर सब्सटैंटिव को क्विकली कवर करें. कैश एट बैंक 3-4 पॉइंट्स, फिक्स एसेट्स 3-4 पॉइंट, एडिशन ऑफ एसेट्स 3-4 पॉइंट, डिस्पोजल्स 3-4 पॉइंट, इन्वेंट्री काउंटिंग 3-4 पॉइंट. प्लीज छोड़ के मत जाओ. प्रोफेशनल एग्जाम में कुछ छोड़ के मत जाओ. चीजों को स्पीड में देख लो, लेकिन एटलीस्ट देख लो. एग्जाम में दिमाग में अपने आप आएगा, रिकॉल कर जाओगे इंशाल्लाह. सब्सटैंटिव के बाद हमारे पास छोटे एरियाज हैं. 610 है, 620 है, रिव्यू एंगेजमेंट है, और फिर आता है एंड में कॉर्पोरेट लॉ और कोड ऑफ एथिक्स. वो बच्चे जिनका मंडे को एग्जाम है टैक्स का, वो डेफिनेटली इस टाइम जब ये वीडियो देख रहे होंगे आप तो वो टैक्स की तैयारी कर रहे होंगे. आपके लिए आज रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है,
लिहाजा उनको मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो संडे को अपने टैक्स के पेपर पर फोकस करें। वंस यू आर डन विद द टैक्स पेपर, जब आप घर पे आएंगे तो आपका नेक्स्ट ऑडिट का एग्जाम है, उस दिन आपने बेसिक्स को रिवाइज नहीं करना। देखिए आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, यू हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिवाइज, तो मैं अज्यूम करूं कि आप बेसिक कवर कर चुके होंगे। उस दिन आपने स्टार्ट कहां से करना है? डायरेक्ट स्टार्ट करें फ्रॉम 500, मटेरियलिटी, ऑडिट रिपोर्ट, सब्सिक्वेंट, गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव के अंदर डोंट गो इनटू डिटेल्स। वो लोग जो मंडे को रिवाइज कर रहे होंगे पूरा हैंडआउट या 4 पेज का 5 पेज का जो तुमने समरी बनाई हुई पूरा करने की जरूरत नहीं है। मेक इट शॉर्ट, एटलीस्ट नजरों से घुमा लो उसको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, विनर वो है जो पूरा कोर्स एंड में कवर कर लेगा, और ये मुमकिन है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कॉर्पोरेट लॉ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हमने बहुत तफसील में किए हैं, हर सवाल को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट लॉ को मेरे लेक्चर को जो मैंने क्लास में एग्जाम्पल्स बोर्ड पे लिखी थी उनको गो थ्रू करें। कोड ऑफ एथिक्स मेरे हैंडआउट को स्किम थ्रू कर लें आप। मंडे के दिन आपने बेसिक चीजों पर टाइम जाया नहीं करना। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है जो कि एग्जाम टिप में भी कवर हो जाएगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कोई मुश्किल सवाल को प्लीज आपने अटेम्प्ट नहीं करना। कोई मुश्किल सवाल आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। एट दिस पॉइंट आपका प्रेफरेंस होना चाहिए कि मेरी चीजें कवर हो जाएं और मैं बिल्कुल मेंटली रिलैक्स एग्जाम में जाऊं। अगर मैंने इस टाइम कोई मुश्किल सवाल देख लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो सकता है। मैं दोस्त को फोन करूंगा, यार तूने ये सवाल किया नहीं किया, और आप उसमें टाइम जाया करेंगे। लिहाजा मुश्किल सवाल अभी करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, जो मैंने आपको समरीज दी हुई, उनको आपने इस टाइम गो थ्रू करना है। थर्ड पार्ट जो है एग्जाम टिप्स। पेपर आपका सुबह 9 बजे, नींद पूरी करनी है आपने, यू नीड टू गो वेरी फ्रेश। पेपर में आपने 3 घंटे लिखना है, तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल फ्रेश जाएं, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। लॉट ऑफ पीपल डू दिस ब्लंडर कि वो रात लेट जागते हैं, सुबह पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने नींद पूरी करनी है। लास्ट थिंग इसकी, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को बहुत तरीके से पढ़ना है। हम रिक्वायरमेंट में बहुत जल्दी करना है। किस बात की जल्दी आपको? स्पेंड 10 to 15 seconds. फॉर एग्जाम्पल, डिस्कस द ऑर्डर्स कोर्स ऑफ एक्शन, सजेस्ट कंट्रोल्स, डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सवाल की रिक्वायरमेंट को बहुत आराम से पढ़ें, फिंगर रख के, पेन रख के, ताकि आपको समझे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम रिक्वायरमेंट को इतनी जल्दी में पढ़ते हैं कि हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में सवाल में लिखता है लास्ट अटेम्प्ट के, इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन, कमेंट ऑन द मैनेजमेंट इंस्टेंस एंड सजेस्ट द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। मेरी जान के 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, इवैल्यूएट करो, मैनेजमेंट के इंस्टेंस पे कमेंट करो और बताओ कोर्स ऑफ एक्शन। ये सवाल के 3 पार्ट्स हैं। अगर आप सवाल को तेज पढ़ेंगे आप रिक्वायरमेंट्स को स्किप कर जाओगे। लिहाजा आराम से पढ़ें, 10-15 सेकंड लगाएं। सवाल में जहां जहां आपको लग रहा है कॉमा है और एंड है उसको सर्कल करें, सो दैट यू कैन स्प्लिट द रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, सवाल में 3 रिक्वायरमेंट्स है, फिर आपने अकॉर्डिंगली प्लान करना है। जब मैं सवाल पढ़ लूंगा तो मुझे फौरन से जवाब स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट पढ़ने में भी सुकून रखें। जब आप लिखना शुरू करें पहले आंसर को प्लान करें कि उसने मुझसे क्या पूछा है और मैं सवाल का स्टार्ट कैसे करूंगा। सवाल में क्या मुझे डेटा गिवन है या मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर सवाल में कुछ अज्यूम करना है तो सवाल में जो अज्यूम तुम्हें करना है वो तुमने आंसर के स्टार्ट में पहले बताना है, ताकि एग्जामिनर उस अजम्पशन को पढ़ के अकॉर्डिंगली तुम्हारे आंसर को पढ़ेगा। कोशिश करें कि आप पहले अजम्पशन लिखें, देन यू प्लान इट एंड देन यू स्टार्ट द आंसर। पेपर सीक्वेंस, कई लोग मुझसे अक्सर कहते हैं सर कि वो फला दोस्त ने कहा है, मेरे फला बंदे ने कहा है कि जी सीक्वेंस फॉलो करें। यार इसकी कोई जरूरत नहीं है, सीक्वेंस आपकी अपनी बनाई हुई होगी। यू फॉलो द सीक्वेंस दैट यू थिंक इज कंफर्टेबल, बिकॉज मेक श्योर योर फर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन शुड बी योर बेस्ट आंसर्ड क्वेश्चन। सीक्वेंस तुमने बनानी है, चाहे वो क्वेश्चन 4 हो, चाहे वो क्वेश्चन 2 हो, चाहे वो क्वेश्चन 9 हो। तुम्हें पेपर की सीक्वेंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस आप खुद बनाएंगे। और एक चीज और, जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है, जो हमारे क्वेश्चन का पहला पेज है उसमें 35 से 40 नंबर एवरेज मौजूद होते हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है एज अ प्रोफेशनल कि आप उन 15 मिनटों में रीडिंग टाइम के अंदर आप पूरा क्वेश्चन पेपर ना पढ़ें। जब आप पूरा पेपर पढ़ेंगे तो आप ओवरलोड हो जाएंगे। ये बात मैंने लास्ट टाइम वीडियो में कही थी, आप ओवरलोड हो जाएंगे। आप पहला पेज देख लें, उसमें 35 मार्क्स मौजूद हैं, उसको प्रॉपर प्लान करें। उसके लिए आपने स्ट्रेटेजी बनानी कि मैंने ये मार्क्स मैंने कैसे लेने। उसके बाद आपने जब पूरा पेपर पढ़ लिया, अब आप सीक्वेंस बनाएं कि मेरा पहला सवाल क्या होगा। अगर शुरू के 1 घंटे में मेरे पेपर में 25-30 नंबर रख दिए मैंने मौजूद हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हो जाएगा। देखेंगे छोटी छोटी चीजें जो पास और फेल को डिटरमिन करती हैं। मेहनत हर इंसान करता है, बट कुछ लोग बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं एंड सम ऑफ देम पैनिक। यू डोंट नीड टू पैनिक। लास्ट थिंग,
कोशिश करें कि पेपर के आखिर में आपके पास 3 से 4 मिनट हो या 2 मिनट हो जहां पेपर को स्किम करें एक बार, कोई पार्ट रह तो नहीं गया। 4ABC, ए बी तो अटेम्प्ट कर लिए, सी बाकी है या सी में कुछ चीजें बाकी हैं, तो कोशिश करें कि आपके पास एंड में 2 मिनट हो जहां आप पेपर को रिवाइज कर सकें, जहां आप देखें कोई मुझसे चीज रह तो नहीं गई। लास्ट थिंग, वंस यू आर डन विद एग्जाम, प्लीज डू नॉट डिस्कस द आंसर्स विद एनीबॉडी। उस सवाल के आंसर को किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप आंसर डिस्कस करेंगे, आप ए लिख के आए हैं, वो आपको बी बता रहा होगा, सारा कॉन्फिडेंस आपको शेटर हो जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर मुझे बता रहे हो, सर मैंने ये किया, आप इसका आंसर बताएं। प्लीज डू नॉट डू दिस। वंस इट्स डन, इट्स डन। यू डू नॉट नीड टू डिस्कस दिस। अब जब रिजल्ट आएगा फिर देख लेंगे इंशाल्लाह जो भी होगा, लिहाजा उसके बाद डिस्कस ना करें, इसका इंपैक्ट अगले पेपर पर पड़ सकता है। लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के आंसर का फॉर्मेट। लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आस्क, सर बुलेट्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है या कॉलम बनाना है? ये सवाल की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। व्हाट इज माय रिकमेंडेशन इन दिस? अगर एग्जामिनर कह रहा है एक्सप्लेन, मेक शॉर्ट पैराग्राफ्स। एग्जामिनर कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, मैं पैराग्राफ में भी कर सकता हूं, मैं कॉलम भी बना सकता हूं। मैंने लेफ्ट पे आइडेंटिफाई किया, उसके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेवर मेक लॉन्ग पैराग्राफ्स। जब एग्जामिनर का सवाल का है लिस्ट, तो लिस्ट का मतलब है आपने सिर्फ लिस्ट करना है। अगर एक सवाल कह रहा है लिस्ट एंड एक्सप्लेन, तो फिर इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, लिस्ट भी करना पड़ेगा, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सवाल में एग्जामिनर कह रहा है डिस्कस द मैटर एंड एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ एक्शन। डिस्कस द मैटर एंड एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ एक्शन, या वो सवाल में कहता है डिस्कस द मैटर एंड रिकमेंड ऑडिट प्रोसीजर्स। अब सवाल की 2 रिक्वायरमेंट्स है, पहले आप डिस्कस करेंगे, फिर आप प्रोसीजर बताएंगे। हेडिंग्स बनाना रिकमेंडेड है, शॉर्ट पैराग्राफ बनाना रिकमेंडेड है। हां, एक और चीज, ऑडिट रिस्क का सवाल, एथिक्स का सवाल, टीओसी का सवाल, इसमें मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कॉलम बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, एथिक्स में कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द थ्रेट्स एंड रिकमेंड एडिक्वेट सेफगार्ड्स, तो मैं एक कॉलम में थ्रेट को आइडेंटिफाई कर दूंगा और उसके सामने मैं सेफगार्ड बता सकता हूं। ऑडिट रिस्क का सवाल, आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क एंड एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स, फिर 2 कॉलम बन सकते हैं। एक तरफ आपने रिस्क बताया, एक तरफ आपने रिस्पॉन्स बताया। और याद रखिएगा कि ऑडिट रिस्क में जो रिस्पॉन्स है दैट कैन कंप्राइज ऑफ बोथ टीओसी एंड सब्सटेंटिव, वो डिपेंड करता है कि वो रिस्क क्या है। थर्ड, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। आईकेएफ ने अब तक इस पे सवाल बनाया थ्योरेटिकल। अगर एग्जामिनर इस पे सिनेरियो बनाता है और सवाल बनता है वीकनेस बताओ, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वीकनेस, रिकमेंड कंट्रोल्स एंड व्हाट टीओसी विल यू परफॉर्म। 3 कॉलम बन गए। पहले कॉलम में क्या आएगा? पहले कॉलम में आ गया आपका वीकनेस, सेकंड कॉलम में आप रिकमेंड करेंगे कंट्रोल्स, थर्ड में आप बताएंगे टीओसी में आप क्या करेंगे। इसका मतलब है कॉलम फॉर्मेट फॉलो हो सकता है। वंस अगेन प्रेजेंटेशन मैटर करती है, वंस अगेन प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। योर आंसर शुड बी यूजर फ्रेंडली, उसमें चीजें क्लियर हो ताकि एग्जामिनर इरिटेट ना हो। लास्ट थिंग, सबने मेहनत की है, पूरा बैच हमने बहुत मेहनत की है, बहुत हमने एफर्ट की है, रेगुलर बैच में भी की है, रिफ्रेशन में भी की है और हमने वर्कशॉप में मेहनत भी की है। डोंट लूज होप। अगर इस टाइम पे आप नर्वस हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप पैनिक हो जाएंगे, तो सारा गेम खराब हो जाएगा। बहुत मेहनत की आपने, तो कोशिश करें कि आप इस टाइम अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखें। मैं हमेशा कहता हूं पहली क्लास में और आज फिर कह रहा हूं आपसे, यू ऑल आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड दिस रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड and don't give up. You can never give up. Don't you dare give up. Wish you all the best once again from the entire KNS team and from me, Sajid Kapadia. Thank you very much. Allah Hafiz.